लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में। जब भी आपको मोस्ट स्टेबल बनाना होगा तो स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में गॉस बनाएंगे, आंटी आंटी, मतलब मोस्ट बल्कि ग्रुप को कितने डिग्री पे 180। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए उस कंडीशन में बच्चों गॉस इज मोर स्टेबल देन आंटी। जैसे CS2 CS2OH और यहां पर Z कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया, यहां पर Z कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो हाइड्रोजन बॉन्ड करे। खुद OH हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, NO2 हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड करने वाले ग्रुप हो सकते हैं। तो साहब मान लीजिए मैंने यहां पर Z जो है OH ही लगा दिया, दिस नेम इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो अब भैया फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और इससे एक OH जुड़ा और एक H जुड़ा और एक H जुड़ा, ठीक है। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ये तो कंफर्म है कि एंगल 60 डिग्री का रखना है। चार ऑप्शन में से अगर आपको 60 डिग्री वाले एंगल नजर आए तो वही स्टेबल रहेंगे। 0 डिग्री वाले एंगल कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे किसी भी कंडीशन में, भले कोई एक्सेप्शनल केस ही क्यों ना आ जाए, ऐसा कभी होगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा आंसर कौन सा रहेगा? 60 वाला। अब बैक कार्बन पे एक OH जुड़ा, दो हाइड्रोजन जुड़े। अगर OH को आपने यहां लगा दिया तो दो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए, मींस आपने क्या बनाया? आंटी। और H और H को यहां पर प्लेस कर दिया। अगर आपने OH को यहां पर लगाया और H यहां लगा दिया तो साब इस H प्लस को, इस ऑक्सीजन को देखकर कुछ कुछ हो जाएगा, और वो कुछ कुछ क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन आंटी, ठीक है। अब यहां से कहानी निकल के क्या आती है कि जब भी आपको एग्जाम में मोस्ट स्टेबल बनाना है तो बताओ स्टैगर्ड बनाएंगे, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉस या आंटी? आंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। पता मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं वो तरीका आपको बता देता हूं। मैं क्या करता हूं कि स्टेरिक रिपल्शन वालों को 180 डिग्री एंगल पर देखता हूं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वालों को 60 डिग्री पर देखता हूं। मेरा कभी जीवन में क्वेश्चन गलत नहीं होगा स्टैगर्ड का, ठीक है। जैसे अब दोनों के मिक्स क्वेश्चन में आपको कराता हूं। अगर आपका ये डाउट है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा, तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लीजिए बेटा यहां पर जो है एक ग्रुप आपको दे दिया CS2, ये फ्रंट और ये बैक कार्बन, ठीक है। अब यहां पर हमने एक OH लगा दिया, यहां पर एक OH लगा दिया। बताइए फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, तो साहब डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इससे एक CS3, एक H और एक OH। बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। आपको बनाना नहीं है, आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। तो उसमें जो स्टेरिक रिपल्शन वाले ग्रुप हैं उनको कितने डिग्री के एंगल पे लगाना? 180, ठीक है। तो यहां पर बच्चों स्टेरिक रिपल्शन पर बैक कार्बन पर एक तो इथाइल है और एक H है और एक OH है। अगर मैं इथाइल को यहां लगा दूं, क्या थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा? यहां लगा दूं थोड़ा थोड़ा स्टेरिक लगेगा? तो मैं इथाइल को इसके जस्ट अपोजिट लगा दूंगा, मतलब मैंने बल्कि ग्रुप को कितने डिग्री के एंगल पे लगाया? 180। अब साहब यहां पर एक OH दिया है जो कि क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले ग्रुप को कितने डिग्री के एंगल पे लगा दूंगा? 60। आपका मोस्ट स्टेबल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आपको मोस्ट स्टेबल बनाना है तो स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गॉस या आंटी? आंटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। फिर साइक्लोहेक्सेन, चेयर बोट, ट्विस्ट बोट वगैरह आता है, लिख के रख लो, एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आपने कहीं और जगह भी पढ़ा है, फाड़ दो उन पेजेस को, या फिर वहां लिख लो आउट ऑफ सिलेबस। आने वाले 5 सालों तक नीट एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? रोटेशन के दौरान क्या बॉन्ड एंगल चेंज होता है? क्या बॉन्ड लेंथ चेंज होता है? क्या डायहेड्रल एंगल होता है, नहीं होता है? फिर पूछा जाएगा स्टैगर्ड या इक्लिप्स, गॉस या आंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज अ कन्फर्मेशन, ठीक है। कन्फर्मेशन के
जैसे अगर ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है तो ये भी इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो यहां पर रोटेशन से बन रहे हैं, यहां जो फ्रंट और बैक है वही यहां पर फ्रंट और बैक माने जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्फर्मेशनल आइसोमर। अब हम बात करते हैं बच्चों अगला टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमर में कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कन्फर्मेशनल आइसोमर हमने डिस्कस करा। कन्फर्मेशनल ऐसे आइसोमर जो रोटेशन से बनते हैं, जो रोटेशन से अराइज होते हैं, उन्हें आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स की। अब जब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स के बारे में बात करें तो इसकी दो कैटेगरी आती है बेटा। एक आता है जीआई, जीआई बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक आता है ओआई, ओआई बोले तो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दोनों कॉन्फिगरेशन है या कन्फर्मेशन? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आईयूपीएसी नाम, 3D में कनेक्टिविटी। बताइए क्या ये कॉन्फिगरेशन है क्या? ये कॉन्फिगरेशन है क्या? मुंडी तोड़ के उल्टी लगा दी कॉन्फिगरेशन है क्या? है या नहीं है? मुंडी तोड़ के अगर उल्टी लगा दी जाए मतलब क्या चेंज हो गया? कॉन्फिगरेशन, ठीक है। ये क्या बना? ये क्या बना? ये क्या बना? डांस करना क्या बना? कन्फर्मर, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशन में जीआई के बारे में। बच्चों यहां पर जीआई में दो तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि जीआई कौन शो करेगा। दूसरा क्वेश्चन यहां पर जीआई का कॉन्फिगरेशन डिस्कस किया जाता है कि जीआई का कॉन्फिगरेशन क्या क्या हो सकता है। तीन तरह का हो सकता है, या तो सिस ट्रांस देखा जाएगा, या शीला आंटी देखा जाएगा, या फिर ईजेड देखा जाएगा। इसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहां पर बनता है वो आता है कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई, जीआई का कैलकुलेशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जीआई कौन शो करेगा, दूसरा क्वेश्चन कॉन्फिगरेशन, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं जीआई का कंडीशन क्या है, करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल? डबल। और सिंगल बॉन्ड में होता है फ्री रोटेशन। क्या होता है? फ्री रोटेशन। अगर भाई साहब मैंने मल्टीपल बॉन्ड लगा दिया, मतलब डबल बॉन्ड लगा दिया, अब बताइए रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? एब्सेंट। मैं ये नहीं कह रहा डबल बॉन्ड होना चाहिए, मैं कह रहा हूं रोटेशन क्या होना चाहिए? एब्सेंट। तो बताइए यहां पर रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? ये बताइए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन प्रेजेंट या एब्सेंट? आप बताओ। ओके, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में रोटेशन, आप बताइए। तो जीआई शो करने का पहला कंडीशन है रोटेशन एब्सेंट, एंड दूसरा कंडीशन आता है बेटा डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। इस सेम एटम पर जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इस सेम एटम पर जो दो ग्रुप जुड़े हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा है तो कंपाउंड क्या शो कर जाता है? जीआई। क्या शो करता है? जीआई। जैसे मैंने यहां पर साफ सलमान खान लगा दिया और यहां ऐश्वर्या लगा दी, बताइए क्या डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम आ गया? ओके, यहां पर सलमान लगाया, यहां भी सलमान लगाया, क्या सेम ग्रुप ऑन द सेम एटम आ गया? जबकि क्या आना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप ऑन दिस सेम एटम। इस एक लोकेशन को जीआई शो करने के लिए एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? दो। एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? दो। इसे जीआई शो करने का कंडीशन है रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। एंड तीसरा होता है लाई इन दी सेम प्लेन, मतलब ये वाले टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में होने चाहिए, तब जाकर कंपाउंड क्या शो करेगा? जीआई। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये अंगूठा और अंगूठा सेम प्लेन है क्या? अब 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 है या नहीं है? एक ही प्लेन है या नहीं है? नहीं, नहीं है, प्लेन नहीं है।
एक बात बता, मैंने तलवार चलाई, क्या चलाई? तलवार। अब तलवार अगर मैंने ऐसे चलाई तो ये हाथ जो है छिलेगा नहीं छिलेगा? अब क्या मेरी तलवार का प्लेन चेंज हो रहा है क्या? क्या इसी प्लेन में तलवार चल रही है क्या? अब बताओ, क्या इसी प्लेन में तलवार चल रही है क्या? एक ही प्लेन है। अब बताओ, अंगूठे, दोनों अंगूठे सेम प्लेन में है क्या? अब है। अब है या नहीं है? तो जीआई का कंडीशन है रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। अब आप समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे क्या ये जीआई शो करेगा? अच्छा आप बता, नाना पाटेकर करेगा या नहीं करेगा? एक स्टूडेंट ने बोला सर नहीं करेगा। क्यों? कि सर दोनों का जेंडर सेम है। अबे जेंडर चेक नहीं कर रहे हैं, यहां पर डिफरेंट ग्रुप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, रानी मुखर्जी क्या जीआई शो करेगा क्या? नहीं करेगा। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। अच्छा यहां पर मैंने जो है लगा दी विद्या बालन, हैव यू हर्ड अबाउट विद्या बालन? और यहां लगा दिया अमरीश पुरी, क्या अब जीआई शो करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? क्या ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है या सेम है? सेम है। अबे विद्या बालन अमरीश पुरी एक जैसे दिखते हैं क्या? सेम है या अलग अलग? तो डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। अच्छा यहां पर मैंने क्या करा, यहां लगा दी मैंने अनुष्का, हैव यू हर्ड अबाउट अनुष्का? और यहां लगा दिया प्रेम चोपड़ा। आप बताओ जीआई शो करेगा क्या या नहीं करेगा? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। यहां पर साहब मैंने जो है लगा दिया माधुरी दीक्षित, हैव यू हर्ड अबाउट माधुरी दीक्षित? और यहां लगा दिया इमरान हाशमी। बताओ जीआई शो करेगा क्या? करेगा नहीं करेगा? डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, ठीक है। अब देखो मैं आपसे पूछूं, ये सिस है या ट्रांस है? एक ही प्लेन है? सिस है या ट्रांस है? वेरी गुड, स्टूडेंट ऑफ द डे का अवार्ड आप ही को जाएगा ये। बताओ सिस है या ट्रांस? क्या है? ट्रांस। इसका यूपीएससी नाम ब्यूटवनीन है या पेंटुइन है? ब्यूटुइन। अब आप देखिए, इस करीना और करीना के बीच में रोटेशन, करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। सिस है या ट्रांस? ओके ये बताओ, सिस या ट्रांस? पक्का? करीना कितनी? 2 है। करीना कितनी? 4 के साथ भिख मंगे 10 होते हैं, यहां कितने होंगे? 8। यहां करीना, करीना भिख मंगे, क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं है? आईयूपीएससी नाम क्या होगा? ब्यूटुइन। आईयूपीएससी नाम ब्यूटुइन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आईयूपीएससी नाम सेम। फिर भी दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है? अलग। एक सिस है और एक ट्रांस। अब बेहतरीन बात आपको बताता हूं, बताओ ये सिस है या ट्रांस? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 है। कितना है? 10। बताओ ये 10 है या मोर देन 10? क्या एरियल डिस्टेंस चेंज हो गया? क्या हो रहा है या नहीं हो रहा? सिस है या ट्रांस? ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आईयूपीएससी नाम, फिर भी दोनों सेम या अलग? क्या अलग है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा है, किसका कम है? मतलब इसका ज्योमेट्री चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? और ज्योमेट्री चेंज होने से कौन सा आइसोमर बना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं आया। बताइए क्या ये अगर आपसे पूछा गया सिस या ट्रांस? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है। कितना है? 20। अब ये 20 है या मोर देन 20?
क्या एरियल डिस्टेंस परिवर्तित हो रहा है क्या डायगोनली ज्योमेट्री चेंज हो रही है क्या? इसलिए कौन सा आइसोमर बना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नहीं आया। बताओ बेटा, प्लेन सेम है क्या या अलग अलग है? सेम है या अलग? मान लो ये डिस्टेंस 10 है। कितना है? 10। अभी बताओ, क्या कोई परिवर्तन आया? अब आया? अब आया? तो बताइए, लास्ट वाले टर्मिनल का सेम प्लेन है या नहीं है? अब है या नहीं है? तो जीआई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे। अगर सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि एरियल डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बताओ, से सही है ट्रांस? प्लेन सेम है या अलग? से सही है ट्रांस? क्या सेम प्लेन में ज्योमेट्री चेंज होता है क्या? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कौन सा आइसोमर बना? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो भाई साहब, सबसे पहले मेजर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, आईयूपीएसी नाम भी सेम है, फिर ऐसा क्या हो गया कि अलग हो गया? तो साहब आया एरियल डिस्टेंस। किसका ज्यादा है, किसका कम है? अगर सेम प्लेन नहीं है तो जीआई शो करेगा नहीं करेगा? अभी करेगा? क्यों नहीं करेगा? प्लेन सेम है या अलग? ये बताओ, डिस्टेंस 10 है, अभी भी क्या है? क्या कोई परिवर्तन आया? तो कोई अंतर ही नहीं आया, इसलिए आइसोमर नहीं बना। कुछ तो अलग हो, यहां अलग आया, ज्योमेट्री अलग आया। तो चलिएगा, यहां पर हम बात करते हैं कि जीआई कौन कौन शो करेगा। तो बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन द सेम एटम, लाई इन द सेम प्लेन। अब भैया, ये नाना पाटेकर ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। जब नाना पाटेकर 3 बॉन्ड बना लेता है तो साहब एक होता है लल्ला लोन पेयर। एग्जाम में दिखाई नहीं देता, मन की आंखों से देखना पड़ता है। कौन सी आंखें? मन की आंखों में मोतियाबिंद आ गया तो फिर दिक्कत अलग आ जाती है। यहां पर साहब मैंने सलमान लगाया, यहां विद्या बालन लगाई। अब बताइएगा, रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। एक लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है, दोनों ग्रुप सेम है या अलग? जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। करेगा नहीं करेगा? अच्छा बताओ, जीआई शो का उड़ेगा? करेगा या नहीं करेगा? यहां एक लल्ला लोन पेयर, यहां एक लल्ला लोन पेयर, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। जीआई शो करेगा नहीं करेगा? तो जीआई शो करने का कंडीशन क्या है? जहां पर पड़ेगी एक रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम, लाई इन दी। ये तो हो गई रटने वाली बात, समझने वाली बात। सिस और ट्रांस में अंतर क्या होता है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा, किसका कम? मतलब ज्योमेट्री चेंज। तो कौन सा आइसोमर? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है साहब। यहां पर बेटा ये लगातार पाई बॉन्ड दिया है। जब लगातार पाई बॉन्ड देते हैं तो एक पाई होरी होता है और एक वर्टी होता है। जब लगातार पाई दिया होता है तो एक पाई बॉन्ड हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है वापस हॉरिजॉन्टल। बताइए, लास्ट वाले टर्मिनल क्या एक ही प्लेन में है? क्या लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में है? यहां जीआई चेक करना है, यहां करना है। क्यों करना है? क्योंकि लास्ट वाले टर्मिनल एक ही प्लेन में है। अब साहब मैंने यहां पर सलमान लगाया और यहां माधुरी लगा दी, क्या लगता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? यहां पर साहब मैंने शाहरुख खान लगाया और यहां पर भी माधुरी लगा दी, क्या लगता है हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? कुछ कुछ होता है, मूवी बन जाएगी। कौन थी उसमें? काजोल। ये ले, ठीक है। अब बताओ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब वो बहुत सारे कह रहे सलमान कहां था? भाई तुम पैदा नहीं हुए थे जब वो पिक्चर आई थी, पैदा हो गए थे? ये कह रहा मैं तो हो गया था सर, आई एम फ्रॉम मोनजोदड़ो। ठीक है, ठीक है, ओके। इधर देखिए, करीना और करीना के बीच में रोटेशन, इधर देखो, करीना और करीना के बीच में रोटेशन एब्सेंट, डिफरेंट ग्रुप ऑन दिस सेम एटम,
डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन द सेम प्लेन, है या नहीं है? क्योंकि ये भी हॉरी है और ये भी क्या है, हॉरी। अब ध्यान रखना, इधर भी डिफरेंट है, इधर भी डिफरेंट है, ठीक है। आपको हॉरी वटी से डिसाइड करना है जीआई शो करेगा नहीं करेगा। हॉरी वटी है? करेगा। हॉरी वटी हॉरी, हॉरी वटी हॉरी, हॉरी वटी हॉरी, हॉरी वटी करेगा नहीं या करेगा? करेगा नहीं करेगा? ओके, हॉरी वटी हॉरी वटी हॉरी, वटे हॉरी वटे हॉरे वटे, ये नहीं करेगा। अब बीच में 1000 पाई बॉन्ड लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। तो जीआई शो करने के लिए रोटेशन, स्टैगर्ड इक्लिप्स, स्टैगर्ड इक्लिप्स, गॉसियन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गॉस। आगे का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने सिखाया नहीं आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे लाई इन दे, ठीक है। अच्छा, ये रिंग है क्या? शादी वाली या रिंग है? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन है? अच्छा बताओ, भिकमंगे कितने? बर्बाद, खत्म हो, ठीक है। क्या ये रिंग है या नहीं है? ओके, रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर यदि डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग जीआई शो करता है। क्या शो करता है? जीआई। किसी भी दो sp3 कार्बन। बताओ, क्या ये करीना sp3 है? इस करीना के दिल में भिकमंगे। अब बताइए, भिकमंगा क्या इस sp3 कार्बन पर दो डिफरेंट ग्रुप है क्या? अभी एक sp3 पर आया, कितने sp3 पर आने चाहिए? दो। ये बताइए, क्या इस sp3 पर दो भिकमंगे हैं क्या? अच्छा, अब बताइए, क्या इस sp3 पर दो डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहे हैं? क्या रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट आए या नहीं आए? जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। ओके, ये बताइए, जीआई शो करेगा? अभी करेगा? क्या देखना है? रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप। आप बताइए, जीआई शो करेगा? करेगा। क्या एक sp3 कार्बन पर डिफरेंट नहीं है? क्या दूसरे sp3 पर दो सेम नहीं है? तो है तो करेगा ना? क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अब बताओ, करेगा या नहीं करेगा? क्या रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ गए? जरूरी नहीं है अड़ोसी पड़ोसी हो, अड़ोसी पड़ोसी, सड़ोसी सड़ोसी, गड़ोसी, कुछ भी चल सकता है, ठीक है। रिंग में किसी भी दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट आने चाहिए। बताओ, क्या ये जीआई शो करेगा? अब करेगा? नहीं करेगा। क्या रिंग में दो sp3 पर डिफरेंट आ रहे हैं क्या या नहीं आ रहा है? क्या इस sp3 का रीना पर दोनों ग्रुप सेम है या अलग? सेम या अलग? इस पर, इस पर, इस पर, तो यहां से करेगा। एक लोकेशन दो एटम से मिलकर बनती है। कितने एटम से? दो। एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? दो। एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? दो। अब फटाफट बिजली की रफ्तार से बताओ, जीआई शो करेगा? कौन है? अब बताओ, सोचो। यही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। हेलो, नहीं करेगा?
अब थोड़ा थोड़ा करेगा, अब थोड़ा थोड़ा करेगा, करेगा। तो रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए तो रिंग क्या शो करती है? GI। GI बोले तो सिस ट्रांस में अंतर क्या होता है? डिस्टेंस। किसका ज्यादा, किसका कम? पक्का? ओके। अभी मैं आपको जो है यहां पर फोटो बनाऊं। एक लोकेशन कितने एटम से मिलकर बनती है? 2। अच्छा, ये कितने मेंबर रिंग है? भिकमंगे बताओ। ऐसे गिन लो ना, 1 2 3 4 है बराबर। भिकमंगे गांजा पिलाओ इससे, ठीक है? पक्का? क्या ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? क्या ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है क्या? कितना मेंबर रिंग? कितना मेंबर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को 7 मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना। रिंग को डबल बॉन्ड को रिंग के अंदर डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक जीआई के लिए चेक नहीं करना? 7। अब 7 करना है या नहीं करना? करना है। ओके साहब, कितना मेंबर रिंग? बेल्ट खोल ली थी अभी तो मैंने, ठीक है? ओके, घबरा मत, इसी का नाम सिलेक्शन है, ठीक है? डर के आगे जीत है। एकदम से आपके सामने कोई ऐसा केस आएगा कि उसका हाथ उखड़ के बाहर, समझ रहे हैं आप? जवाड़ा जो है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाओ, कंफर्मेशन बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दो, ठीक है? हाथ को उल्टा फिक्स कर दो। अब वो ढूंढ रहा है कि मेरी उंगलियां कहां गई, कि तो अंदर है कि खुजाने के लिए रखी है, ठीक है? ओके, बताओ रिंग के अंदर डबल बॉन्ड कितने मेंबर रिंग में आ रहा है? 10। करना है नहीं करना? करना है। कितने मेंबर तक नहीं करना? 7। भाई साहब, जीआई कौन शो करेगा? टॉपिक समाप्त है। अब मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बताना है करेगा नहीं करेगा, ठीक है? जीआई शो करने के लिए रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दे, लाई इन दे, सिस ट्रांस में अंतर, किसका ज्यादा किसका कम? रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट आ जाए, जीआई शो करेगा। रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना? अबव 7 करना। ओके, इसे जीआई के लिए चेक करना है, इसे करना है, इसे करना है। रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक चेक नहीं करना? 7। ओके, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा? क्या लगता है आपको, होगा नहीं होगा? क्या रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट आ रही है क्या? जीआई शो करेगा नहीं करेगा? पक्का? ये डबल बॉन्ड चेक करना है या नहीं करना? एक लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बनती है? 2। एक लोकेशन कितने करेगा? ये अब मैंने जो है हाइब्रिड बनाया, बायो में बनाते हो ना आप खच्चर से, करेगा नहीं करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड चेक करना? ये करना है? ये करेगा नहीं करेगा? ये कितनी लोकेशन चेक करी? कितनी चेक करी? 2 में से कितनों ने करा? 1। ओवरऑल जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। एक लोकेशन कितने कार्बन से मिलकर बनती है? अब मैं ये रिंग वाला कंफ्यूजन खत्म करूंगा आप लोगों का, ठीक है? जल्दी से बताओ, क्या लगता है आपको, हो पाएगा? अब होगा? अब होगा? अब होगा? करा 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 होगा, ठीक है? अब बताइए, होगा या नहीं होगा? क्या होगा? पक्का?
क्या रिंग में 2 sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आया? क्या ये डबल बॉन्ड चेक करना है? ये करना है? ये करना है? पक्का? ओके। बाउंसर फेंकू? छक्का मारोगे? नहीं, आजकल छक्के मारना बंद कर दिया। ऐसे क्यों डरे आप लोग छक्के मारने से? बताओ। ये वो झूठ बोलेगा क्या नाना पाटेकर? ऐसे ततर ठीक है। ओके, ध्यान से देखिए। पहले तो ये डबल बॉन्ड देखिए करेगा। ये लोकेशन कितने कितने एटम से? 2। रिंग करेगी? क्या इस sp3 पर 2 डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं? ये अलग अलग नहीं है पाटिल। तो ऐसे कह रहा है? क्या भूत प्रेत आ रहे हैं तेरे? ठीक है, अब बताओ। रिंग करेगी नहीं करेगी? पक्का? चलो बताओ। GI डबल बॉन्ड रिंग क्लियर? Which of the following compound will show GI? क्लियर है क्वेश्चन? ओके। एक क्वेश्चन है बेटा जो तगड़ा डाउट बनता है, उसको बहुत ध्यान से देखिए आप। तैयार हो? पहले रिंग में देखो क्या 2 sp3 पर डिफरेंट है? अब डबल बॉन्ड देखो, करीना और करीना के बीच में रोटेशन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम। अब जब डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम आ गए, तो अब इस सेम एटम पर आप देखो ये और ये ग्रुप सेम है या अलग? तो ये डबल बॉन्ड GI शो नहीं करेगा। अच्छा, रिंग में 2 sp3 पर डिफरेंट है? डिफरेंट है, तो डबल बॉन्ड देखना सिखा रहा हूं आपको, ठीक है? ये डबल बॉन्ड देखना है आपको। रेडी? ये दोनों डिफरेंट। अब यहां पर देखना है। करेगा? ये वाला और ये वाला सेम है या अलग? ये दोनों सेम है या अलग? पक्का? यहां कुछ भी लगा दो, दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा। ऊपर नीचे के लिए कुछ भी लगा दो, दोनों के लिए कॉमन माना जाएगा। अगर यहां सेम है तो आगे जाना ही नहीं है आपको। समझ गए मैं कह रहा हूं? नहीं समझे? तो अब आता है, दिस इज द कौन GI शो करेगा। हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन आता है सिस ट्रांस। अगर सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो सिस, अपोजिट होते तो ट्रांस। अब फटाफट देखिए, ये बताओ क्या ये GI शो करेगा? सिस है या ट्रांस? GI शो करेगा? सिस है या ट्रांस? GI शो करेगा? सिस या ट्रांस? ट्रांस। कैसे? H और H सेम साइड, क्या बोलेंगे? सिस। अब बताओ GI शो करेगा? सिस या ट्रांस? पक्का? ओके। रिंग में डबल बॉन्ड को कितने मेंबर तक?
इस डबल वो चेक करना है, जीआई शो करेगा या नहीं करेगा? दीदी, यस दीदी, बिल्कुल सही हो आप। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं जो है, नहीं बेटा आप डरो मत किसी से, ये दुनिया जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है, ठीक है। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, बताइए डबल बॉन्ड जीआई शो करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब साहब इस वाले डबल बॉन्ड को देखो, पापियों आपको सिस दिख रहा है या ट्रांस? एक ने बोला सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। ले भाई अब बता, सिस दिख रहा है या ट्रांस? अब दिख रहा है, ये ट्रांस दिख रहा है ना? क्या दिख रहा है? ये बताओ ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, ये बताओ सिस है या ट्रांस? देखो मैंने कैसे देखा, ये देखा सिर्फ, बताओ सिस दिख रहा है या ट्रांस? पक्का या कुछ और दिख रहा है? फटाफट बताओ। एक ने कहा सर नहीं दिख रहा। ले देख, क्या दिखा? ट्रांस। देखना ही नहीं है, ऐसे डायरेक्ट पता लगाना है। अब मैं यहां पाई बॉन्ड लगाऊंगा, आपको बताना है सिस है या ट्रांस है। बताओगे? क्या है? सिस। सबको समझ में आया? तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ सिस या ट्रांस? अभी बहुत सारे खिलाड़ी क्या नए हैं, अपने को जानते नहीं है, ठीक है। ओके, डॉक्टर को दिखाओ अर्जेंट आप कि डॉक्टर साहब ऐसे फूंक निकलता है पहले और फिर जो है तो बोलेंगे बीड़ सुट्टा कम लगा, ठीक है। चलिए अब बताओ सिस है या ट्रांस? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्लियर, ठीक है। सब अगला आता है सीलांटी, बाद में देखेंगे, पहले ईजेड। ईजेड बड़ा टॉपिक है। ईजेड में अपन बच्चों प्रायोरिटी देते हैं। क्या देते हैं? प्रायोरिटी। जिसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। बताओ ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या आयोडीन? कितना है भाड़ में जाने दो, बस आपको ये पता है कि ज्यादा है, इसमें अपना काम हो जाएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो मैं दो बोलूंगा, एक को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, ठीक है। मतलब ज्यादा से कम अरेंज करना है। मैं दो बोलूंगा, दोनों में से एक नहीं बोलना है, ज्यादा से कम। आयोडीन ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन, फादर कलेक्टर, ओके। आयोडीन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ओके ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन, अब ये भी नहीं आता तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन, आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बोलना भी है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सबको बोलना है, ठीक है। क्या होगा? गलत ही तो होगा, इसके अलावा क्या होगा? मगर बोले तो एग्जाम में सही होगा, ध्यान रखना। फ्लोरीन क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन, ब्रोमीन क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन। बोल 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 बोल, अब बोल, ठीक है। क्या सल्फर क्लोरीन वैसा ही है जैसे 17 जाए, समझ रहे हैं आप? 2 5 जा हाइड्रोजन कार्बन जैसा ही है, ठीक है। हाइड्रोजन या कार्बन?
मैं 3 बोलूंगा, ज्यादा से कम अरेंज करना है। अगर समझ में आया तो इजेड खत्म है, और नहीं आया तब भी खत्म है, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ चीज फालतू नहीं है, मगर फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट बातें हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। मैं झापड़ मार दूंगा, जो बोलेगा वही है, वही वही। मांस रखा है मेरे जूते में, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या तरीका? हाँ सर वही, हमारी तरफ से वही, ठीक है। ये वो लोग हैं जो बारात पे जाते हैं, 500 का नोट ऐसे करते हैं और दूसरे का 10 का लेकर वापस आते हैं, ठीक है। चलिए वापस वापस वापस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। बोलो बोलो। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन। पूरी क्लास को एक पायलट चला रहा है, ठीक है। और वो कोई भी हो सकता है, इधर इलाके में एक बोल रहा है, उसी को फॉलो कर रहे हैं कि ये भाई सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है। जो ये बोलेगा वही करेंगे, ठीक है। गलत नहीं करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, वही है, तुम्हें घर पे मारा है? माता पिता ने नहीं मारा? कभी नहीं मारा? मम्मी ने मारा है, चप्पल से, जूते से। पापा ने किससे मारा? हाथ से। जहां और जूते उते ऐसे हो, कभी चप्पल एकदम से आके लगी हो? नहीं लगी। ध्यान रखना, इसमें लग जाती मेरी क्लास में, ठीक है। ओके, रेडी? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ये सारे देवानंद जो है ना, बोलना भी था ही ना, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। हाँ, बाहर भी आप यही करना, आयोडीन को। वो तो अच्छा, स्कूटी चलाते जाते दीदी को याद आ गया। माइक बंद। हेलो हेलो हेलो। पीवी सर में सेल खत्म हो, ठीक है। ईजेड चल रहा है गधेड़े, ईजेड, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। संडे को टेस्ट है, पता है? छक्के मारोगे? टेस्ट कौन कौन दे रहा है? ओके, 45 मिनट के अंदर बायो कौन कौन कंप्लीट कर लेता है? 50, 60, 90 मिनट बायो। वो अगले साल की खेप तैयार कर रहे हैं, ध्यान रखना। जहां भी आप 90 मिनट में बायो खत्म कर रहे हैं, उन्हें इस साल आपका सिलेक्शन कराना ही नहीं है। इस साल सिर्फ बायो में नंबर लाने हैं, ठीक है। अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, समझ? अगले साल की रैंक की तैयारी हो। अच्छा, 30 मिनट में बायो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बायो में 350, इस वाले टेस्ट में 350 और इस टेस्ट के मार्क्स और लास्ट टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने कुछ बताया था आप लोगों को? नहीं, छोड़ो, चलो अब। दीदी बर्तन फेंक लो अपने ना, इसके बर्तन है। दीदी आपके बर्तन वहां क्यों रख रखे आप रहे हैं? चलो कोई बात। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मतलब ऐसे बोल रहे हैं, फिर ऐसे कर रहे हैं। सब मेरी आंख में ऑक्सीजन चली गई सर, ठीक है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ब्रोमीन कर लो, ब्रोमीन कर लो, ब्रोमीन,
ब्रोमीन कर लो ब्रोमीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन, नन्ना करीना, नाना पाटेकर, नन्ना करीना, करीना नन्ना, कन्ना नरीना, नन्ना करीना, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। समझ में आया? प्रायोरिटी देना है, ठीक है। कैसे प्रायोरिटी देते हैं? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, और अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो साथ देखते हैं मास नंबर, और मास भी सेम हो जाता है तो फिर देखते हैं अगला हम क्या करेंगे, जीआई खत्म करके ऑप्टिकल पर आएंगे, और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में कुछ नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर आरएस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपको आरएस बहुत बेहतरीन तरीके से आता है तो ऑप्टिकल को आप समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद पाटिल, सब बढ़िया, खा कुछ, साल भर से बोल रहा हूं तेरे से, ठीक है।